लाइव हो गया कप्तान? ठीक है, कमेंट्स कर चला दे एक बार ताकि मुझे पता चल जाए लाइव हो गया। चलिए मेरे बच्चों, उम्मीद है क्लास लाइव हो चुकी होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कप्तान कमेंट्स कर दो, और लाइव हो गई ना क्लास? ठीक है बच्चों, यस लिख के बोल दिया करो, हो गई। हाँ हाँ ठीक है, तो यस यस, बस बस बस, अब आगे यस मत लिखो। देखो यार दोस्तों, आज हम जो आगे शुरू करने जा रहे हैं, कल हमने कल तक की क्लास तक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया था। मैंने आपको एक चीज पहले भी कही थी कि दोस्तों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो धीरे धीरे इनके रहस्य खुलते चले जाएंगे, चीजें समझ आती चली जाएंगी और सारी चीजें अपने आप में इंडिविजुअली कंप्लीट होती चली जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। डिविजिबिलिटी रूल मैं तब तक नहीं करा सकता जब तक मुझे रिमाइंडर नहीं समझ में आती, या मैं रिमाइंडर नहीं जानता हूं तो मैं डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझ सकता। जब तक मैं डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझूंगा तब तक मैं नंबर ऑफ फैक्टर पे नहीं घूम सकता हूं, नंबर ऑफ जीरो पे नहीं घूम सकता हूं, यूनिट डिजिट पे नहीं घूम सकता हूं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो धीरे 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 करके इनको एक एक को सुलझाते चले जाते हैं मेरे बच्चे। नंबर्स के बारे में बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, और आज हम रिमाइंडर थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, आज पूरा कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेंगे। फिर कल आज हम बहुत सारे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन लेंगे, जो बचेंगे उन क्वेश्चंस को कल लेंगे। जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो सारे उठाएंगे कल, ठीक है? आज भी उठाएंगे, और कल ये लगभग हमारा खत्म हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम। फिर हम डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे, और वहां के फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इवन ओड से रिलेट करेंगे, स्क्वायर से रिलेट करेंगे, वर्ग से रिलेट करेंगे, वर्गमूल से रिलेट करेंगे। वो सारे मतलब धीरे धीरे सोल्व होंगे। देखिए दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते चले जाइएगा और कतई भी परेशान मत होइएगा, ठीक है? तो बिल्कुल बेसिक चीजों को समझते चले जाते हैं। आज स्क्रीन कर देते हैं काली ताकि मैं दिखूं साफ। आ जाइए। तो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी में इसे कहते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। कहानी ये है कि जो रिमाइंडर थ्योरम है ये दो जगह फंसी हुई है। एक डिविजिबिलिटी, उसके अंदर डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर, डिविजिबिलिटी रूल में, विभाज्यता के नियम में, और दूसरा फंसा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम खुद में एक। तो पहले आज रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे समझते चले जाना। बहुत बेसिक चीजों से शुरुआत कराऊंगा। देखिए यार, मैं आपको यहां लिख दूं कि यार दोस्तों 42 को है ना 5 से भाग दो। रिमाइंडर बताओ भाई क्या होगा, शेषफल बताइए क्या होगा। तो हम शुरुआत से पढ़ते आए इस बात को छोटी क्लासों से कि यार हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और इतनी दूर तक पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 42 से छोटा रहे, 42 के बिल्कुल नजदीक रहे और 42 से छोटा रहे। तो हम पहाड़े पढ़ते थे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे 15 20, ऐसे करते करते चले जाते थे, इंग्लिश में जिसे हम टेबल बोलते हैं। तो हमने 5 8 40 पहाड़ा पढ़ा और रिमाइंडर हमारा निकल के आ जाता था 2। क्लियर है? तो ये हमारा शेषफल रहता था। और हमारे स्कूल में हमारे टीचर हमेशा ये बात समझाते थे कि मेरे बच्चों, शेषफल जो होता है ना, वो हमेशा ही जिससे भाग दे रहे हो उससे छोटा होता है। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि इसे हम बोलते हैं भाजक, डिवाइजर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है जी। इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, हिंदी में इसे भाज्य कहते हैं। इसे बोलते हैं कोशेंट, हिंदी में इसे भागफल कहते हैं। और जो निकल के आता था वो बचता था शेषफल, जिसे हम रिमाइंडर कहते थे। ये सारी चीजें थी जो हम पढ़ते आए थे। तो जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे मेरे बच्चों, सर आप कुछ सुन ही नहीं रहे नितिन भाई। सब कुछ सुन रहा हूं, लेकिन इतने सारे बच्चे कमेंट करेंगे तो कैसे सुनेंगे? ब्लैक बोर्ड
सीपीयू के नंबर क्वेश्चन, बेटा सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराएंगे, क्यों परेशान होते हो, थोड़ा तो पेशेंस रखा करो, इतने सारे क्वेश्चन कराएं। कमेंट वाली स्क्रीन डिस्क क्या लिख रखा था, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, हटा देते हैं इसको। कुंवर चरण स्पर्श गुरु जी, ठीक है, ये सही दिखाई दे रही है सबको मुझे लगता है, ठीक है। मैं कमेंट्स को मिनिमाइज कर रहा हूं, तो अब कमेंट मत करना, अरे सब कुछ ही गया क्या, ठीक है, सही दिखाई दे रही वाइट। अब कहने का मतलब ये कि हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो टीचर हमें इसी तरह पढ़ाता था, और टीचर वहां एक विशेष बात और भी हमसे बोला करता था, या बोलते थे हमारे अध्यापक, क्या कि बेटा जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो शेषफल हमेशा उससे छोटा आता है, यानी जो रिमाइंडर है वो हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होगा, जो शेषफल है वो हमेशा ही भाजक से छोटा होगा, हमेशा भाजक से छोटा होगा। ये हमें छोटी सी क्लासों से ही हमारे दिमाग में ये चीज डाल दी थी कि बेटा जब भी आप शेषफल का उत्तर दो, जब भी आप शेषफल का उत्तर दो तो वो hमेशा ही भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर ये भाजक से बड़ा आ गया, 5 से बड़ा शेषफल आ गया, तो आपका उत्तर गलत है और आपको 0 नंबर मिलेंगे उस सवाल में। लेकिन सच्चाई ये थी मेरे बच्चों यहां पे, और यहां बिल्कुल पढ़े लिखों वाले पे नहीं जाना, बेसिक चीजों को समझते चले जाना मेरी को, कि अगर मैं 42 को 5 से भाग दे रहा हूं, और भाग देते देते मुझसे यार गलती हो गई और मैं पढ़े ऐसे पढ़ गया 5 चिंगे 30 और शेषफल लिख दिया 12, तो वहां स्कूल में क्या होता था कि ये कहते थे अरे तो गलत कर दिया, तेरी गलती है ना, क्वेश्चन ही कट जाता था। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बस हमें यह देखना है कि हमें शुरुआत से पढ़ाया गया है कि शेषफल हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, शेषफल भाजक से छोटा होता है। तो अगर हमारा शेषफल बड़ा आ गया तो कुछ नहीं करना, उसे दोबारा भाग देना है, उसे दोबारा भाग दे दो 5 से, 5 दूनी 10, शेषफल आ गया कितना 2, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, यानी अगर हमसे बड़ा भी शेषफल आ गया तो उसमें कोई लड़ाई नहीं हुई है, उसको दोबारा से 5 से भाग दे देंगे, उससे छोटा शेषफल आ जाएगा। एक कहानी और, क्या कि मान लीजिए 42 को हम 5 से भाग दे रहे हैं और हमने पाड़ा पढ़ दिया 5 नीम 45, तो शेषफल आ गया 3, लेकिन आप कहोगे घटा रहे तो -3 आया, तो यह भी शेषफल बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, किसी भी रूप से इसको हम गलत नहीं ठहरा सकते यहां के हिसाब से। लेकिन हमें टीचर ने बताया कि भाई आंसर हमेशा ही प्लस में देना है, तो बिल्कुल मत घबराइए, आप हमेशा ये सोचिए कि अगर शेषफल माइनस में भी आ गया तो कोई तूफान वाली चीज नहीं है ना, आपने ज्यादा पाड़ा पढ़ दिया कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए कि 5 का पाड़ा पढ़ना था और कितना ज्यादा पढ़ दिया 3, तो यानी एक्चुअल में रिमाइंडर आना कितना था 2। मेरी बात आई समझ में, यानी आपने एक पाड़ा आगे ले गए तो 5 और बढ़ा दिया होगा चीजों में, जैसे 40 पे खत्म होना था आपने 45 पे खत्म कर दिया, तो कितना बढ़ा दिया था 5, जबकि 3 ज्यादा बढ़ा दिया था, तो एक्चुअल में रिमाइंडर क्या आया हमारा 2। तो यानी माइनस में आएगा तब भी हम आंसर पे पहुंच सकते हैं, ज्यादा आ जाता है तब भी पहुंच सकते हैं, और छोटा रहता है तो वो हमारा आंसर होता ही है। तो कुल मिला के मेरी बात को समझिए, मैंने आपको यहां से इतनी बात समझाने की कोशिश की है कि भाई रिमाइंडर हमारे सवालों के हिसाब से प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, तो हर तरीके की सिचुएशन को हम टैकल करके आगे बढ़ पाएंगे रिमाइंडर में। अब एक बात समझिए कि यार जैसे मान लीजिए मैंने 42 लिखा और मैं कहूं 42 को 5 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए, तो वैसे तो भाग देंगे नहीं हम। तो हम यहां से इस बात को समझ रहे होंगे कि यार हमें कुल मिला के ये देखना है कि 42 से छोटा एक ऐसा नंबर ढूंढ लेना है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो। 42 से एक छोटा ऐसा नंबर ढूंढना है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो। तो 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है 42 से छोटा? 40। तो रिमाइंडर क्या बना जी? +2। दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि 42 से बड़ा एक ऐसा नंबर ढूंढ लेंगे जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, तो वो हमारा 45, तो रिमाइंडर आएगा -3। क्लियर है? यानी किसी नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो हम इस तरीके से प्लस में भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं और माइनस में भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और एक खास बात हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों ही शेषफलों का जो जोड़ होगा, 2 और 3 का जो जोड़ होगा, वो हमेशा ही किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई 50 को आप 7 से डिवाइड करिए, शेषफल बताइए क्या आया। तो आप कर क्या सकते हैं? यहां पे आप ऐसे कह सकते हैं यार 50 से छोटा नंबर जो 7 से पूर्णतः भाग होता है 49 होता है, तो शेषफल +1 आया।
50 से बड़ा जो नंबर 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है वो 56 होता है, तो रिमाइंडर -6 है, क्योंकि 56 से 6 छोटा है। तो आपने एक चीज गौर करी कि इन दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा किसके बराबर आएगा, नीचे वाली वैल्यू के बराबर आएगा। तो अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि यार यहाँ कोई नंबर n था और इसे मैंने 11 से डिवाइड किया, और 11 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर प्लस में तो आया 3, तो आप मुझे बताओ माइनस में रिमाइंडर क्या आया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पता है कि इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर है, 11। किसके बराबर है, 11। तो 3 में क्या जोड़ें कि 11 आ जाए, तो आंसर होगा 8। तो एक प्लस में है तो दूसरा रिमाइंडर माइनस में होगा, यानी 11 में से 3 हटाया, 8 आ गया माइनस का। या मैं इसको बात को ऐसे कह देता कि यार n को मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं, तो बताओ प्लस में रिमाइंडर क्या आएगा, अगर माइनस में रिमाइंडर -8 आ रहा है तो कुछ नहीं करना था, 11 में से 8 घटा के क्या रिमाइंडर ले आना था, 3 रिमाइंडर ले आना। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं यहां तक की बात को? ठीक है, यानी इन दोनों ही नंबर का जो जोड़ है मेरे बच्चों वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है जी, आगे आता है। देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको कहूं कि यार तीन को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ क्या होगा। आप बिल्कुल ही बावले और भाग नहीं देना जानते हैं तो 3 को यहां रखिए, 5 को यहां रखिए, भाग करिए। तो 5 का पढ़ा पढ़ेंगे, 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, वो तो ज्यादा चला गया, तो उससे छोटे वाला पढ़ेंगे, तो 5 0 0, तो 3 में से 0 गया, क्या रिमाइंडर आया, 3। हाँ या ना? तो इसका मतलब यह भी बना कि मैं अगर 0 को 5 से डिवाइड कराना चाहूं तो क्या एग्जैक्ट डिवाइड होता है? अच्छा, आप ये बताओ कि एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब क्या होता है। तो एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब होता है कि जब शेषफल शून्य आ जाए वो एग्जैक्ट डिवाइड माना जाता है। तो अगर मैं 5 को ना 0 को 5 से भाग दूंगा तो 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा, तो 5 एकम 5, उससे छोटा आना है तो 5 0 0, 0 में से 0 गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अगर 5 की जगह मैं 7 लिखता तो उससे भी यही होता, 6 लिखता उससे भी यही होता। यानी 0 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। 0 सबसे छोटा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, बस 0 0 से ही डिवाइड नहीं होता। 0 0 से ही डिवाइड नहीं होता, बाकी सबसे डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा बाकी सबसे डिवाइड हो जाता है। 0 सबसे यूनिक ऐसा नंबर है जो 0 के अलावा बाकी हर नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है जी यहां तक की बात? किसी को दिक्कत है? नहीं। 0 0 से क्यों डिवाइड नहीं होता ये मैं अलग से एक वीडियो बना के, मैंने आपको कहा था इन सारी चीजों को मैं एक दिन एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए जी, तो अगर मैं 3 को 5 से भाग दे रहा हूं और आपसे जानना चाह रहा हूं इसका रिमाइंडर बताइए क्या होगा, तो तरीका यह है कि आप 3 से छोटा वो नंबर देखिए जो 5 से पूर्णतः भाग होता हो। तो आप कहेंगे सर 3 से छोटा वो नंबर जो 5 से पूर्णतः भाग होता है वो 0 है, तो ये कितना ज्यादा है, 3, तो रिमाइंडर 3। यहां की अगर मैं बात करूं कि बच्चे ये बताइए 3 से बड़ा वो कौन सा नंबर है जो 5 से पूर्णतः भाग होता हो, तो वो होगा 5, है ना। 3 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 5 से पूर्णतः भाग होगा, 5, तो कितना छोटा हो, -2, तो रिमाइंडर +3 और -2। और ध्यान रखना इन दोनों का ही जोड़ कितना आएगा, 5। मैं आपको कहूं कि बताओ यार 3 को या 13 को 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर 13 को 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना, आपने ऐसे देखना है, दिखाई दे रही है ना ये चीज, हाँ। तो आपको कुछ नहीं ऐसे देखना है चीजों को बस कि 13 से छोटा नंबर ढूंढना है जो 19 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो 13 से छोटा 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बना +13। अगर मैं कहूं 13 से बड़ा वो नंबर ढूंढ के बताइए जो 19 से पूर्णतः भाग होगा, तो वो संख्या होगी 19, तो कितना छोटा है, -6। और इन दोनों ही संख्याओं का जोड़ हमेशा इसके बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने आपको ये कह दिया कि n को 16 से भाग दे के -5 रिमाइंडर आया, तो बताइए प्लस का रिमाइंडर क्या होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर यहां लिख दे -5 रिमाइंडर आया तो आंसर बताओ, तो 16 में से 5 घटा दीजिए, तो 16 में से 5 घटाओगे 11, तो आंसर आ जाएगा 11। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। तो ये 5 है तो 16 में से 5 गया, ये आ जाएगा 11। अगर 11 दे दे तो 16 में से 11 घटा के निकाल लोगे 5। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं?
एक बार के लिए 2-3 सेकंड के लिए इस बात को समझिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक यही है। इसके बाद दुनिया जहान की सारी थ्योरम में पढ़ा दूंगा यहाँ पे, लेकिन बेसिक चीजें यही है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर लेंगे। आइए जी जरा, अब मैं आपको ये कहूं कि मेरे बच्चों -46 को आप 5 से डिवाइड करिए, क्या होगा? -46 को 5 से डिवाइड करिए, बताइए क्या होगा? अच्छा, इस ब्लैक स्क्रीन का एक फायदा है कि इस पे सारे कलर अच्छे जमते हैं, है ना। कोई भी कलर दिखाना हो तो बहुत सुंदर लगेगा। येलो कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। और आज पीएनजी नहीं है, और हमसे गलती हो रही थी मुझसे टेक्निकली, क्या कि जब हम क्वेश्चन दे रहे थे तो उसे पीएनजी बना रहे थे, जबकि वो जेपीजी बनना था। तो उससे क्वेश्चन की क्लैरिटी बहुत अच्छी आती। तो आज तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, आज तो मुझे सारे का सारा कॉन्सेप्ट ही समझाना है। तो कल जब क्वेश्चन कराएंगे तो जेपीजी आएगा, तो बढ़िया से चीजें समझ आएंगे। आइए जरा आगे। तो -46 को 5 से डिवाइड करना है। आप थोड़ी देर के लिए दोस्तों क्या करिए, माइनस को भूल जाइए। थोड़ी देर के लिए क्या करिए, माइनस को भूल जाइए। अगर माइनस को भूल जा रहे हैं तो बस ऐसे देखिए कि यार 46 से या प्लस में ही निकाल लीजिए आप रिमाइंडर। 46 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि 46 से छोटा कौन सा नंबर है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर 45 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अगर 45 पूर्णतः भाग हो रहा है तो वो रिमाइंडर क्या बना जी? +1 बचा। रिमाइंडर क्या बचा जी? +1 बचा। क्लियर है दोस्तों? रिमाइंडर बचा हमारा +1। अब +1 तो बचा, लेकिन यहां माइनस है, तो माइनस को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। तो 5 में से 1 घटाओगे, क्योंकि बताया था कि अगर कोई नंबर n है और इसे मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर -1 आया, तो प्लस का रिमाइंडर क्या होगा? तो 5 में से 1 घटाएंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 4। प्लस में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें बचपन से वही पढ़ाया गया है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, यानी इससे छोटा होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें आंसर उसी रूप में देना है। लेकिन क्वेश्चन की कैलकुलेशन में हम प्लस भी यूज कर सकते हैं, माइनस भी यूज कर सकते हैं, बड़ा रिमाइंडर भी ले सकते हैं, छोटे से भी काम चला सकते हैं, लेकिन फाइनली आंसर हमेशा छोटा देना होता है। तो 5 में से 1 घटाएंगे, आंसर आएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा एक तरीका मेरा ये है कि 46 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, 46 को मैं 5 से डिवाइड करने लग रहा हूं दोस्तों, तो यहां मैं इसका माइनस में रिमाइंडर चेक कर सकता हूं। तो ये बताओ 46 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए? आप कहोगे सर 50 एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 50 पूर्णतः भाग जाता है ना। 50 भाग जा रहा है तो शेषफल क्या बना? -4। तो माइनस को -4 से गुना करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा +4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है जी? यहां तक की बात। बहुत बेसिक चीजें बताने लग रहा हूं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आज तो रंग बिरंगे चलते हैं। मैं आपको कहूं कि यार -37 डिवाइड बाई 13, रिमाइंडर बताइए क्या होगा दोस्तों? तो अब आप यहां 2 तरीके से चल सकते हैं। पहला तरीका थी माइनस को भूल जाइए, बस 37 को भाग दीजिए। तो 37 को 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 13 तिये 39। अगर आप 26 पे जाते हैं, अगर आप 26 पे जाते हैं तो शेषफल बचेगा +11, लेकिन यहां माइनस का साइन है, तो माइनस इंटू +11 करोगे तो आएगा -11, और 13 में से 11 घटाएंगे तो आंसर आया 2। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? दूसरा, अगर मैं -37 को 13 से भाग दे रहा हूं तो मैं 37 से बड़ा भी नंबर ले सकता हूं जो 13 से डिवाइड हो, तो 39 भाग होता है, तो 13 तिये 39, कितना बचा जी? -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिला के हम इस बात को यहां तक समझे होंगे कि हम माइनस लेके चलें तब भी वही आंसर आना है, प्लस लेके चलें तब भी वही आंसर आना है, लेकिन ये अब हमें डिसाइड करना है कि किस जगह हम माइनस शेषफल लेके चले और किस जगह हम प्लस वाला शेषफल लेके चले। ये हमें डिसाइड करना है। तो जब भी यहां माइनस आए तो आप कोशिश करिए कि माइनस वाला रिमाइंडर लिया जाए। अगर आसानी से आ रहा है तो उसका फायदा क्या है कि माइनस माइनस इंटू सीधा प्लस होके आंसर दे देगा। अगर आप प्लस वाला लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले माइनस लाएंगे, फिर आप उसे बनाएंगे प्लस। तो 2 सेकंड के लिए आप इतनी बात को भी एक बार समझिए।
तेरी उंगली पकड़ के चला। तो मैंने बिल्कुल बच्चों वाली बेसिक चीजें आपको बता दी हैं। अब थोड़ा अलग से आगे बढ़ते हैं चीजों पे। आइए जी सर, देखिए दोस्तों, मैं आपको कहूं कि यार 13 जमा 37, इसको 5 से डिवाइड करिए। तो देखो यार दोस्तों, हम कर ऐसे भी सकते हैं, या 37 की जगह मैं 38 ले लेता हूं, कि इन दोनों को जोड़ लें। 13 और 38 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 3 11, 3 1 4 1 5 51। हम इसे 5 से भाग दे लें तो 5 से जाएगा 50, रिमाइंडर आएगा 1। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज ये कि मैं आपको ये कहूं कि यार बताओ 40 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे तो पूर्णतः भाग हो गया, 5 8 40, तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है जी यहां तक की बात। तो आप इन दोनों चीजों को जोड़ के भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जोड़ या माइनस इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करिए, ऐसी स्थिति में करिए आप कि सबको अलग अलग कर लीजिए। जैसे 13 को 5 से भाग दीजिए तो 5 दूनी 10, शेषफल क्या आया, +3। 38 को 5 से भाग दीजिए तो 5 7 35, क्या रिमाइंडर आया जी, +3। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 5 दूनी 10 +3 बचा। भाई 13 को 5 से डिवाइड कर रहे हो, देखिए कति धीरे चलने लग रहा हूं, इसलिए कुछ को दिक्कत हो रही होगी। वो कह रहे होंगे बहुत धीरे चल रहे हैं, परेशान ना हो भाई, थोड़ा सा टाइम धीरे चलना पड़ेगा बेसिक जानने के लिए। ऐसे 38 को 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 7 35 लेंगे तो +3, और 5 8 40 लेंगे तो -2। अब मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आप यहां बीच में प्लस का साइन है तो +3 को जोड़ोगे क्या आएगा, +6। अब आपने देखा कि यार हमने इसे डिवाइड किससे किया था, 5 से। अगर हमने इसे 5 से भाग दिया था तो 5 से बड़ा तो शेषफल नहीं आ सकता है ना। और मैंने शुरुआत में बताया कि बड़ा आ भी गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे दोबारा से भाग दे दो। तो 6 को दोबारा 5 से भाग दे दो तो 5 एकम 5, शेषफल आ गया 1। क्लियर है? हम चाहते तो क्या ना कर डालते, हम इसे चाहते तो माइनस भी ले लेते। देखिए यार ये सारी बेसिक चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते रहे तो हमको आती क्या पढ़ाने लग रहे हैं, लेकिन जब बढ़िया सवाल तैयार होंगे ना तो हिलेगा नहीं एक भी चीज। अगर मैं 13 को 5 से भाग दे रहा हूं तो -2 भी ले सकता था, 38 को 5 से भाग दे रहा था तो -2 भी ले सकता था। तो -2 प्लस -2 को ऐड करोगे तो आएगा -4। अब आप ये भी बात जानते हैं कि 5 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर तो 5 से छोटा आया लेकिन माइनस में आया, और आंसर देने की आदत हमारी किस में है, प्लस में है। तो क्या किया जाए, 5 में से 4 घटाए, सीधा आंसर आ गया 1। तो आप किसी भी तरीके से जा रहे हैं आंसर +1 ही आने लग रहा है। आप इनको उल्टा सीधा भी ले सकते थे कि इसे प्लस माइनस ले लिया, इसे प्लस ले लो। तो 38 को 5 से भाग दोगे, 5 7 35, एग्जैक्ट डिवाइड हुआ +3। अब देखो यार +3 -2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, +1। और अगर 5 से छोटा है तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं क्वेश्चन ये कहता कि भाई 13 जमा 37, इसे 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, तो कुछ नहीं, इसे भाग देते +3 आता, इसे देते भाग +2 आता, तो 3 और 2 5। अब 5 को 5 से फिर भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। ये मत करना 5 एकम 5 तो शेषफल 1 आ गया, 1 नहीं आया, 0 शेषफल आया, वो तो आपने काटा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसे भाग देते 5 8 40 -3, तो +3 -3 की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो शेषफल आ गया 0। दूसरी बात एक और क्या कि अगर मान लीजिए यहां पे साइन, अरे छोटा आ जा, अगर मान लीजिए यहां पे साइन प्लस की जगह माइनस का हो जाता दोस्तों, साइन हो जाता माइनस का, तो क्या करते हैं, तो भी कुछ नहीं, यहां -2 है, यहां माइनस का साइन और यहां +3 है, तो इन्हें सोल्व करोगे तो -2 -3, तो वैल्यू क्या आई, -5 आई। हाँ है ना, क्या वैल्यू आ जाती यहां पे, -5 आ जाती। अगर यहां वैल्यू -5 आ जाती, आप खुद सोचो, अगर 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, और 0 के आगे ना प्लस लगता ना माइनस, यानी ये नंबर एग्जैक्ट 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर एग्जैक्ट 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर हम यहां पे इनटू का साइन लेते, अगर हम यहां इनटू का साइन लगा देते, क्लियर है,
तो क्या करते, इनकी गुना कर देते, तो 2 को 3 से गुना करते 6 आता, और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते माइनस, तो -6 आता। अब हमें यह देखना था कि यार 6 तो बड़ा आ गया 5 से, है ना, 6 तो 5 से बड़ा आ गया, और रिमाइंडर हमेशा ही डिवाइजर से छोटा लेना है, शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा लेना होता है। तो क्या करें, इसको दोबारा से 5 से भाग दे दें। अब ये कहानी हमने बहुत पढ़ी है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा के हटाऊं कि भैया 6 को 5 से डिवाइड कर रहे हो, -6 को, तो थोड़ी देर के लिए इस माइनस को भूल जाओ, बस 6 को देखो, है ना। तो ये बताओ कि 6 से छोटा कोई नंबर जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो 5, तो रिमाइंडर आया +1, तो माइनस को +1 से मल्टीप्लाई करोगे -1। अब 5 में से 1 घटाओगे तो सीधा रिमाइंडर क्या आएगा, 4, आंसर आ गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि यार -6 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 से बड़ा कोई नंबर ढूंढ ले, 6 से बड़ा कोई नंबर ढूंढ ले जो 5 से डिवाइड हो, तो 6 से बड़ा नंबर है 10, तो 10 देखेंगे तो रिमाइंडर आया -4। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4। तो आप रिमाइंडर ऐसे जाएं, हर हाल में रिमाइंडर क्या आएगा, +4। तो अगर यहां पे इंटू लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, +4। तो अब ये धीरे धीरे हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा साइन यूज करें और किस तरह से चीजों पे आगे बढ़े। कुछ ढक्कन ऐसे हो सकते हैं जिनके दिमाग में ये आ रहा हो कि अगर यहाँ डिवाइड का साइन हो तो उल्लू ये 5 डिवाइड ही तो कर रखा है, ये डिवाइड का साइन है ना ऑटोमेटिकली, इसको डिवाइड ही तो कर रखा है, 13 गुना 38 डिवाइड बाई 5 ही तो है, यही तो है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसे 5 से डिवाइड भाग दे दो, जो भी नंबर लिखा हुआ यही तो है। तो 5 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो रखा है, लेकिन अगर किसी के मन में जी ऐसा हो तो 13 डिवाइड बाई 38 डिवाइड बाई 5, तो ढकनो इस 5 का फिर क्या मतलब है, 5 से तो डिवाइड हो ही रखा, तो सिंपली इसको सोल्व कर देना, 13/38 और साथ में 5, तो 38 गुना 5 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 13/38 गुना 5, इससे भाग देना होगा। क्लियर है ना। तो 5 बटे में लिख रखा, वो डिवाइड ही करा रखा। तो आपको जनरली यहां जब भी पूछेगा तो प्लस देगा या माइनस देगा या फिर इनटू का साइन देगा। क्लियर है जी, यहां तक की बातें। अब आगे आते हैं, तो आपको ये बातें सारी समझ आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी चीजों में। अगर कहीं 1% भी आपको डाउट है तो अभी मुझे बताइए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के मैंने आपको यहां समझाने का यह प्रयास किया है कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, बेसिक रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह समझाने का यहां पे प्रयास किया गया। उम्मीद है आपको बातें समझ आई हो। देखिए दोस्तों, अब आगे आते हैं। मैं अब बात कर रहा हूं एसएससी 2011 की। एसएससी 2011 में यहां पे उसने इन क्वेश्चन को देना स्टार्ट किया था। उससे पहले ये क्वेश्चन ना के बराबर रहते थे और रिमाइंडर थ्योरम प्रॉपर एक चैप्टर को लेके इन्होंने शामिल किया था, और 2011 से ही इन्होंने एडवांस पोर्शन को एसएससी में शामिल किया था। उससे पहले एडवांस एसएससी में शामिल नहीं होता था। क्लियर है दोस्तों। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आते थे। तो शुरुआत में क्वेश्चन ऐसे आते थे कि 63 गुना 113 डिवाइड करो 11 से, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन देता था उस समय। करिए जरा 1 सेकंड के लिए। मेरी करिए भाई करिए। आप कहेंगे तो मैं इनके ईयर भी लिख दूंगा, किस साल कौन सा क्वेश्चन आया। बाकी ये ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे थे उस समय, जो 2011 से स्टार्ट हुआ था। देखिए यार, कुछ नहीं करना आपने, आप तो समझदार हैं। 63 के आसपास एक ऐसा नंबर ढूंढिए 63 के आसपास जो 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो। तो आप कहेंगे सर 66। आप क्या कहेंगे सर 66। 66, तो 66 से कितना छोटा है, -3। यहां देखिए यार, 11 से डिवाइड करेंगे 113 को तो 110 एग्जैक्ट डिवाइड होता है ना। तो 110 अगर पूर्णतः भाग हो रहा है तो शेषफल कितना बचा, +3। यहां तक की बात आई समझ में। अब इनटू का साइन है तो -3 को +3 से गुना करोगे, आंसर आया -9। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि दोस्तों शेषफल हमेशा ही
इससे छोटा होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। आप यूज कुछ भी करें लेकिन बोलना हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि शुरुआत से वही सीखता है। तो कुछ नहीं करना, 11 में से 9 गया, हमारा आंसर आ जाएगा 2। ये हमारा हो जाना था आंसर। क्लियर है? अगर यहीं पे प्लस का साइन होता मेरे बच्चों तो क्या आंसर आता? अगर यहीं पे प्लस का साइन होता तो क्या आंसर होता? तो उस सिचुएशन में -3 + 3 को करते तो क्या आता? 0। तो हम कह देते जी ये नंबर 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। अगर यहां मान लीजिए माइनस का साइन होता तो क्या करते? तो भी यही चीज करते कि भाई -3 और -3, तो -3 को सोल्व करोगे क्या आएगा? -6। तो -6 आ गया, तो 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस में आना चाहिए, तो 11 में से 6 गया, आंसर आएगा 5। हाँ है ना? यानी अगर हम यहां साइन चेंज करेंगे तो आंसर बदलेगा, अदरवाइज आप कोई भी तरीका अपनाएंगे तो आंसर हर हाल में सेम आना। क्लियर है जी ये चीजें? सबसे शुरुआत में ये क्वेश्चन आते थे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूं, जो शुरुआत में आते थे, जिनका अब कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमें शुरुआत कहीं से ना कहीं से करना था, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। 40 × 64 / 9 पूछा जी, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा? ये क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे देखो सर, अगर हम 9 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो तरीका यह है कि 40 को के आसपास 9 से डिवाइड होने वाला देख लेते हैं। तो 9 चौक 36 +4 आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया मेरे बच्चों? +4 है ना? तो रिमाइंडर आ गया हमारा +4। 64 को भाग देते तो 9 7 63 +1 आ गया, गुना करोगे तो आंसर आ गया 4। ये मेरे बच्चों हमारा क्या हो गया? आंसर। हम चाहें तो इसे और कुछ भी लेके कर सकते हैं, यहाँ माइनस का ले ले, यहाँ माइनस का ले ले, 1 + 1 - ले ले, हर एक से हमारा आंसर सेम आना। क्लियर है जी? कर लोगे? ये बहुत शुरुआत के क्वेश्चन है। फिर उसने क्या किया, 2012 में एक FCI का एग्जाम हुआ था, वहां उसने क्वेश्चन का हल्का सा एक लेवल बढ़ाया था, एक स्टेप बढ़ाया था कि बच्चे से थोड़ा सा एफर्ट कराया जाए, और क्वेश्चन लिखा, मैं ब्लू में नहीं व्हाइट में लिखता हूं। क्वेश्चन था 1958, 1961 और था 1954, 191। कह रहा था जी डिवाइड करिए 19 से और रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। अगर इन सबको 19 से भाग दे दे तो शेषफल क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन था। क्लियर है दोस्तों? तेरी उंगली पकड़ के चला, बहुत बढ़िया। पंकज 4 आएगा, 5 आएगा, तुषार, आशीष सर प्लीज कमेंट पढ़िया करो। अरे पढ़ता रहेगा, कभी कमेंट भी पढ़िया करो। तो देखिए दोस्तों, कहानी ये है कि बेसिक चीज वही है क्या कि यार हमें कुछ नहीं करना, हमें इनके आसपास का कोई नंबर देखना है। 1957 के आसपास का कोई नंबर देखना है कि ये 19 से इनमें कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड होगा। तो ये बताओ 19 से 1900 डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 1900 डिवाइड होगा। 19 से 1900 पूर्णतः भाग होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। अच्छा बताओ 57 19 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि तो पहाड़ा है। तो इसका मतलब 1957 19 से पूर्णतः भाग हो गया। अगर 1957 19 से पूर्णतः भाग हो गया तो इसका मतलब यहां शेषफल क्या आया? 0। साइन किस चीज के बीच में? इनटू के। तो यहां कुछ भी शेषफल बचा हो, अगर हम 0 से गुना करेंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर है ना? जैसे अगर मैं मान लीजिए आपको ये कहूं कि 6 × 19 / 3, बताइए शेषफल क्या आएगा? तो अगर 3 किसी एक को भी पूर्णतः भाग दे रहा है, 3 दूनी 6, शेषफल 0 आ गया। तो यहां कुछ भी आ रहा हो शेषफल, जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है जी? तो आंसर यहां क्या आएगा? 0। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहां हल्का सा चेंज कर लेते हैं हम, और क्वेश्चन इस तरीके का होता कि 1958 लिखा होता, फिर क्या करते हैं? तो हमें एक डाटा यहां से 1957 तो मिल गया है ना, कि भाई 1957 के आसपास की बातें हैं सारी की सारी।
तो ये बताओ, ये 1957 से कितना बड़ा है? तो 1 बड़ा है। ये 1957 से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। ये 1957 से कितना छोटा है? तो -3 छोटा है। अब ये 191 आ गया, तो 19 से 190 पूर्णतः भाग होगा तो कितना बड़ा है? 1। ये चीजें धीरे धीरे बेसिक चीजें हमें खुद ही सीखनी होंगी। क्यों? अगर हमें खुद ही सीखनी है तो अब इसे गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो आंसर आया 12। अब प्लस आया माइनस, वो चेक कर लेते हैं। तो देखो यार, प्लस प्लस ये माइनस है, तो यहां माइनस का निशान लगा देते हैं। अब आपने ये बात सीखी थी, या मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज समझाया था कि अगर आप 19 से भाग दे रहे हैं तो 19 से छोटा रिमाइंडर आएगा, लेकिन किस में आएगा? प्लस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए मेरे बच्चों? प्लस में आना चाहिए। अगर प्लस में आना चाहिए तो 19 में से -12 गया तो कितना बचा? 7। तो ये डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? आंसर आ जाएगा +7। बहुत बढ़िया। आलोक, आलोक कितनी बार आलोक आंसर देगा भाई? ठीक है, तो आंसर आएगा 7, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत सुंदर। क्लास नंबर 12 में स्पीडोमीटर लगवा दीजिए। लगवा देंगे भाई, केजरीवाल सरकार से रिक्वेस्ट करके लगवा देंगे। आज ही तो बात आई जी यहां तक समझ में। अगर मान लो दोस्तों इसी क्वेश्चन में मैं सारी जगह प्लस का साइन लगा देता, अब बताओ जी रिमाइंडर क्या होगा? तो भी सेम वही तरीका अपनाना है, कोई अलग चीज थोड़ी करनी थी। क्या क्या तरीका अपनाना है? तरीका यह अपनाना था कि भैया 1958 है तो 1957 एग्जैक्ट डिवाइड होता है। अगर 1957 एग्जैक्ट डिवाइड होने लग रहा है यहां पे, तो भैया ये कितना बड़ा था? 1 बड़ा था। ये कितना बड़ा था? 4 बड़ा था। ये कितना छोटा था? 3 छोटा था। ये 190 से कितना बड़ा था? 1 बड़ा था। अगर प्लस का साइन है तो भाई सबको जोड़ देंगे। तो देखो यार, 1 और 1 2 और 4 6, 6 में से 3 गया भाई, कितना बचा? 3। ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लो इनमें माइनस माइनस होता तो माइनस कर देते। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, और तो कुछ इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है जी, 3 सर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, गजब। इस तरीके से पढ़ते रहे तो जरूर सफल हो जाओगे, क्योंकि हम कत्ती बच्चों वाली बातें पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया, उसके बाद भाई एक और, कत्ती हंस भी लिया करो। 172 गुना 1771 35 गुना 91। क्वेश्चन पूछा 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? सर हमारा कमेंट्स भी पढ़ लिया करो। पढ़ लेते हैं भाई, हल्का सर तेज, बिल्कुल तेज पढ़ा देंगे। थोड़ा पेशेंस तो रखो बे ढकनो, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। देखिए यार क्या करना है, 17 के आसपास देखना है। तो आप जानते हैं 170 एग्जैक्ट डिवाइड होगा 17 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा मेरे भाई यहाँ पे? तो ये रिमाइंडर आएगा +2। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब मुझे बताओ कि 17 से ये देखना हमें, तो 17 से 1700 तो पूर्णतः भाग होता है, बचा 71, तो 17 चौकू 68, यानी 1768 जो है ना मेरे बच्चों, वो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो 1768 यानी 1768 1768 से कितना बड़ा है? +3 बड़ा है। 17 दूनी 34 कितना बड़ा है? 1। अब 17 पंजे 85 होता है, 85 से कितना बड़ा है भाई? 6 बड़ा है। क्लियर है जी? अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको गुना करना है, साइन मल्टीप्लीकेशन का है। तो 6 तिये 18, 18 दूनी 36, तो उत्तर आया 36। लेकिन हमने ये बात पढ़ी है कि अगर हम 17 से भाग दे रहे हैं तो भैया वो 17 से बड़ा नहीं आ सकता रिमाइंडर, तो 17 से दोबारा भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 भाग जाएगा तो शेषफल क्या बना? +2। तो ये मेरा क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? आंसर। बहुत सुंदर, शुभम 2 सही है सर, आयुष ठीक है। अब कहानी ये है दोस्तों कि क्या ऐसे ही क्वेश्चन देता रहा वो आगे ना। देखिए उसने 2011 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया इसे, उसके बाद हर बार चेंज किया, हर बार चेंज किया। फिर उसने इसमें फैक्टोरियल से क्वेश्चन देने स्टार्ट हुए। किससे क्वेश्चन देने स्टार्ट हुए? फैक्टोरियल से। तो पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि फैक्टोरियल है क्या, है ना, फिर मैं फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं। फैक्टोरियल, डोंट गो ऑन स्पेलिंग।
फैक्टोरियल का देसी भाषा में अर्थ है नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं उसे हम फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, इसका समझना इसलिए जरूरी है कि ये आपको कई जगह काम आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास दो लेटर है ए और बी, ए और बी दो लेटर हैं, तो ये बताओ इन्हें कितने तरीके से इनसे वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, या मैं दो नंबर ले लेता हूं, क्यों अंग्रेज बने, हम एक नंबर 5 ले लेते हैं, एक नंबर 9 ले लेते हैं। अब ये बताओ 5 और 9 की हेल्प से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो आप कहोगे सर या तो 59 बना सकते हैं या 95 बना सकते हैं। क्लियर है, दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि यार 5 9 6 ये 3 नंबर है, अब मुझे ये बताओ कि ये 3 नंबर है तो ये 3 अंक है, तो इनसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो आप कहोगे देखो सर इसके बड़े सारे तरीके हैं। पहला तो आप 596 रख लो, फिर 5 को यहीं रखो, 6 को आगे ले आओ, एक तो तरीका ये बन गया, बिल्कुल सही जी। अगली बार 9 को रख लो यहां, तो 9 को रखोगे तो बचे क्या 5 और 6, तो यहां 5 रख लो, यहां 6 रख लो, यहां 6 रख लो, यहां 5 रख लो, अब बचा क्या जी 6, तो 6 यहां रख लो, बचा क्या जी 5 9, तो एक बार 5 पहले रख लो, 9 बाद में, एक बार 9 पहले रख लो, 5 बाद में। तो आपने देखा कितने सारे तरीके हुए, 2 2 4 और 2 6 तरीके। ऐसे ही मैं आगे बात करूं कि यार मेरे पास 3 8 5 7 4 अंक है, तो बताओ इससे कितनी संख्याएं बनेंगी। तो यानी इन अंकों के थ्रू हम कितने तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों के थ्रू जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। क्लियर है, तो यहां 3 डिजिट थे तो हम इसके थ्रू कितने तरीके से नंबर बना सकते हैं, 6 तरीके से। यहां 2 डिजिट थे तो कितने तरीके से, मतलब 2 डिजिट थे तो 2 तरीके से नंबर बना सकते हैं। ऐसे 4 डिजिट हो तो कितने तरीके से नंबर बना सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि यार एक डिजिट है 5, बताओ इससे कितने तरीके से नंबर बना सकते हैं, तो एक ही नंबर बनेगा 5। इसका मतलब यह हुआ कि आप इतनी बात को समझ पा रहे होंगे कि फैक्टोरियल का मतलब चीजों को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। क्लियर है जी। अब इन्हीं के हमने सोट्रिक बनाने शुरू किए। कैसे कि भैया अगर एक फैक्टोरियल लिखा है, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, जैसे मान लो 20 फैक्टोरियल लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं तो भी फैक्टोरियल, और ऐसे भी लिख देते हैं तो भी फैक्टोरियल, दोनों ही एक बात है। तो एक फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 1। ठीक है, अगर 2 डिजिट थे तो 2 फैक्टोरियल बना, इसका मतलब तो 2 फैक्टोरियल का मतलब बना 2 गुना 1। ठीक है जी। यहां 3 था तो 3 फैक्टोरियल बना, 3 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 3 गुना 2 गुना 1। तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर दे देगा, सॉरी, तो 3 दूनी 6 एकम 6, 2 एकम 2, ये 1 आ गया। ऐसे 4 डिजिट हैं तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या बना, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, यानी 4 अंकों से हम 24 संख्याएं बना सकते हैं। कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 24 संख्याएं बना सकते हैं। क्लियर है जी यहां तक की बात। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। यानी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का मतलब है तो मतलब 4 डिजिट है, तो ये समझिए उसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 24 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 3 फैक्टोरियल है तो मतलब ये है कि 3 डिजिट है तो कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका अर्थ है। एक बार देख लेना मेरे फोन किसका। तो ऐसे ही चीजों को आगे बढ़ाना है। अब बात आती है कि क्या आपने बातें बता दी कि भैया फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा है, भाई 1 सेकंड के लिए मैं एक कॉल पिक कर रहा हूं, फिर आपसे बात करता हूं। सॉरी, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर है जी। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1।
क्लियर है जी। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है जी। ऐसे ही 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1। अगर मैं कहूं 0 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अगर मैं आपको यह चीज कह दूं, मतलब ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है फैक्टोरियल को इतना डिटेल पढ़ना, बस आपको फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए, फिर भी मैं समझा देता हूं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई भी डिजिट नहीं है, मेरे पास कोई भी डिजिट नहीं है, तो बताओ कितने नंबर बना सकते हैं। मेरे पास कोई भी डिजिट नहीं है तो कितने नंबर बना सकते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। अभी बता रहा हूं भाई, 100% अभी बताऊंगा, आपने याद दिला दिया। तो क्वेश्चन ये है कि पूछ रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई डिजिट नहीं है तो कितने नंबर बना सकते हैं, तो आप कहोगे एक भी नंबर नहीं बनेगा। एक भी नंबर नहीं बनेगा मतलब ये भी एक बताने का तरीका है। इसीलिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 बोली गई है कि कुछ नहीं का मतलब उसको भी बोलने का एक तरीका है कि भाई कुछ नहीं, तो वो भी एक तरीका है। इसलिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ध्यान रखना हमेशा 1 रहेगी। अब आप याद क्या करें, आप याद ये करेंगे कि 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ये सारी वैल्यूज आप याद कर लेंगे, बड़ी काम आनी है आपको एग्जाम में। क्लियर है, बहुत काम आनी है ये चीजें, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप ये चीजें याद कर लेंगे। अब एक छोटी सी थ्योरम है जिसको बोलते हैं विल्सन थ्योरम। यूपी कांस्टेबल में उससे एक क्वेश्चन आ रखा था, तो उसको समझ लेते हैं, फिर मैं वापसी वहीं आता हूं 2011 और 2012 में जहां हम चल रहे थे रिमाइंडर थ्योरम में। तो एक अंग्रेज थे, उनकी घरवाली का नाम होगा विल्सन, है ना, औरतों का नाम है, तो उसने अपने घरवाली के नाम पे एक थ्योरम बना दी। तो भैया उस विल्सन को समझ लेते हैं, क्या थी विल्सन थ्योरम। तो मेरे बच्चों, विल्सन थ्योरम ये कहती है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, अगर P कोई प्राइम नंबर है, P इज ए प्राइम नंबर, एंड व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक बच्चा कह रहा है n² + 48, विकास भाई उसको भी करा देता हूं, आज पक्का कराता हूं, ठीक है। n² + 48 पक्का करा देता हूं अभी, ठीक है। वैसे मुझे स्क्वायर में कराना है, इसीलिए मैंने वहां नहीं कराया था। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अगर P - 1 फैक्टोरियल, ध्यान रखना ये फैक्टोरियल का ही साइन है, कभी कुछ और समझ लो, उल्टा एल समझ लो, ठीक है जी। तो दोस्तों मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं, उल्टा एल मतलब ऐसे मत समझना। तो ये P - 1 फैक्टोरियल, तो अगर P कोई प्राइम नंबर है और P - 1 फैक्टोरियल को अगर आप P से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, P - 1 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल में ऐसे भी बना सकता हूं, इसको अगर मैं P से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर हमेशा ही P - 1 आएगा, हमेशा ही रिमाइंडर P - 1 आएगा। आप इसे P - 1 कह लें या 1 कह लें, क्लियर है, सॉरी -1 कह लें, क्योंकि दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है, क्या मतलब है समझाता हूं। देखो दोस्तों, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, मैं आपको ये कहूं कि बेटा 28 फैक्टोरियल को 29 से डिवाइड करिए, ये जो साइन है ये फैक्टोरियल का। 28 फैक्टोरियल को 29 से भाग दीजिए। राहुल डाउट है सर, बताइए क्या डाउट है। आवाज मिसमैच हो रही है। नितिन, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पंची -9। तो कह रहा है कि भाई 28 फैक्टोरियल को 29 से भाग दीजिए, शेषफल बताइए क्या है। सुनील, मेरा कमेंट नहीं जाता है, जाता है भाई तेरा भी कमेंट। तो 28 फैक्टोरियल को 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो अभी एक तरीका बताया कि P अगर एक प्राइम नंबर है और P - 1 फैक्टोरियल को P से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आप P - 1 भी लिख सकते हैं और -1 भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये 29 है तो 29 - 28 है, हाँ है ना, 29 - 28, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्ट आप 28 लिख सकते हैं। P - 1 फैक्टोरियल को P से डिवाइड करेंगे तो सीधा आंसर P - 1 होगा। आप कहेंगे फिर -1 क्यों बोला, -1 इसलिए बोला कि आप चाहते हैं -1 भी लिख सकते हैं। अब प्लस कैसे बनाएंगे, तो 29 में से 1 गया 28। क्लियर है दोस्तों। अब इसका पेपर में क्या क्वेश्चन आया वो भी समझा देता हूं। पेपर में क्वेश्चन दिया यूपी कांस्टेबल में, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में कुछ भी दे देते हैं। 2 क्वेश्चन दिए थे, एक फॉर्मेट्स थ्योरम से क्वेश्चन दिया था और एक विल्सन थ्योरम से क्वेश्चन दिया था।
और ये सारी चीजें मैंने आज से 4 साल पहले ही यूट्यूब पे पढ़ा दी थी। देखिए विल्सन थ्योरम क्या थी, तो मैंने समझा दिया कि p अगर कोई प्राइम नंबर है और p माइनस 1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड कर रहे हो, p एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो शेषफल सदैव ही p माइनस 1 आएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ये दे रखा था कि 102 फैक्टोरियल को 103 से भाग देना था। ये फैक्टोरियल का ही साइन है, 102 फैक्टोरियल को 103 से भाग देना था, तो शेषफल क्या आएगा। तो आपने देखा कि 103 प्राइम नंबर है, हमने 2-3 दिन लगातार प्राइम नंबर पढ़ा, याद भी हो गया होगा। मैंने कहा भी था कि 3 अंकों का सबसे छोटा ट्विन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 101 और 103, 101 एंड 103 कैसे एक ही बात है, बताया तो है। तो आप देखेंगे कि भैया ये p माइनस 1 हो गया, p है, तो आंसर हम 102 भी लिख सकते हैं और आंसर हम -1 भी लिख सकते हैं। तो 103 में से -1 घटाओगे तो 102 ही तो आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि p माइनस 1 भी वही बात है और -1 भी वही बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है जी, और मैं इसे p से डिवाइड करने लग रहा हूं, रिमाइंडर में कह रहा हूं p माइनस 1 है, ठीक है जी, या p माइनस 1 को मैं डिवाइड p से कर रहा हूं, रिमाइंडर -1 है, तो दोनों एक ही तो बात है। इस -1 को प्लस कैसे बनाएंगे, p में से 1 घटा के, तो p -1 ही तो आया। क्लियर है। तो जो बच्चा डाउट पूछ रहा है सर बिहार पुलिस में धांधली हुई है, बलराम भैया बिहार वाले सरकार को कुछ करना चाहिए। तो ये बातें समझ में आई कि विल्सन थ्योरम कैसे क्वेश्चन में बनाई जाती है और कैसे पूछी जाती है। तो एक ही क्वेश्चन आया, इसके अलावा आज तक कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में विल्सन थ्योरम से नहीं आया, लेकिन मैंने आपको उसको बता दिया कि किस तरीके के उसके क्वेश्चन को करेंगे। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, विकास पढ़ रहे हैं बेटा, बार बार ये बकवास ना करा करो बे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे जहां हम चल रहे थे, फैक्टोरियल पे। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड रिमाइंडर, ठीक है जी, रिमाइंडर पूछा और क्वेश्चन दिया 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन दिया। और क्वेश्चन में पूछा कि अगर इसे 10 से भाग दें, किससे भाग दें, 10 से भाग दें, तो शेषफल बताइए क्या होगा। इफ वी डिवाइड इट बाई 10 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर।
अरे रे सॉरी 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 सॉरी, आवाज कट गई थी, आवाज कटी हुई थी, सॉरी, माफी माफी माफी, सॉरी भाई, मेरे से माइक बंद हो गया था, माफी। ट्रायंगुलर नंबर में भी नहीं आई होगी ना आवाज। देखो यार, ट्रायंगुलर नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो 2, 3, 4, 5 यानी एक सीरीज में चलता चला जाए। ठीक है, नेचुरल नंबर की सीरीज में आगे बढ़ता चला जाए। जैसे एक और, अब आवाज आ रही है सबको? मेरे से गलती होगी, ध्यान नहीं रहा, सॉरी कि माइक बंद हो गया था। तो 1 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 6 का डिफरेंस 3, 6 और 10 का डिफरेंस 4, 10 और 15 का डिफरेंस 5, 15 और 21 का डिफरेंस 6, 21 और 28 का डिफरेंस 7। यानी ऐसे नंबर की सीरीज जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक नेचुरल नंबर में आगे बढ़ता चला जाए। 7 के बाद 8 डिफरेंस, 8 का 9 डिफरेंस। तो अगर ऐसा डिफरेंस क्रिएट करने वाली कोई सीरीज है तो उसको हम बोलते हैं बच्चे क्या? ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा था कि यार आज तक इससे कोई सवाल बना नहीं, कोई अगर कह रहा है कि पेपर में सवाल आया तो गलत बात हो रही है। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है वो अब आपको पता भी चल गया। अगर कोई क्वेश्चन आया भी है तो आप इस तरीके से इसको कर भी लेंगे। ठीक है जी, पक्का। कैसे ध्यान रखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस हमेशा ही नेचुरल नंबर बनना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। ठीक है, पक्की बात है। अब हम आ जाते हैं वहीं पे। मैं ये कह रहा था कि यार एक फैक्टोरियल है, एक फैक्टोरियल को 10 से भाग देने 2 तरीके हैं। आप एक से छोटा नंबर ले सकते हैं 0 तो +1 रिमाइंडर आया, एक से बड़ा ले सकते हैं 10 तो -9 रिमाइंडर आया। लेकिन हमें छोटा रिमाइंडर लेना है क्योंकि कैलकुलेशन खुद ही करनी है ना, कोई और नहीं करेगा। यहां है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 को 10 से भाग दोगे रिमाइंडर क्या लिखना चाहिए? 2। ये है 3, 3 फैक्टोरियल की मतलब 6, अभी तो लिखवाया था 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुना 2 गुना 1। 6 को 10 से भाग दोगे तो आप चाहो तो 0 देखोगे तो +6 भी लिख सकते हो, और 6 से बड़ा नंबर जो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो 10 तो -4 भी लिख सकते हो। तो छोटे वाला लिखो, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब आते हैं 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। ठीक है जी, 24 को 10 से भाग दोगे रिमाइंडर लिख देंगे +4। अब आते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। 120 को 10 से भाग दोगे तो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट कट जा रहा है। अगर एग्जैक्ट कटने लग रहा है तो इसका मतलब शेषफल 0 आएगा। और ये एग्जैक्ट कट क्यों जा रहा है? इसलिए क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब बनता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 10 5 और 2 दोनों से कट जा रहा है, 2 से और 5 से मिलके 10 कट जा रहा है, इसलिए शेषफल 0 आ रहा है। अगर कोई नंबर एग्जैक्ट कट गया तो शेषफल क्या आएगा? 0। अब मैं कहूं मेरे दोस्तों ऐसे ही आगे 6 फैक्टोरियल लिखा हो, ऐसे ही आगे 7 फैक्टोरियल लिखा हो तो उनका क्या शेषफल आएगा भाई? तो मेरे भाई जैसे हमने ये किया है ऐसे ही अगर हम 6 फैक्टोरियल लिखना चाहें तो 6 फैक्टोरियल में क्या आएगा? यहां 6 आ जाएगा, हाँ है ना। लेकिन वहां पे भी सेम यही कहानी होगी क्या कि 6 फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 3 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा, 10 से भाग दोगे तो 5 और 2 फिर कट जाए, तो 5 और 2 फिर कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल लेके चलेंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना ये आ जाएगा, फिर 5 और 2 कट जाएगा। यानी ये मतलब बना के 5 फैक्टोरियल से आगे हर फैक्टोरियल में 5 और 2 तो एज ए फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे, और 5 और 2 आपस में सोल्व होके किसको काट देंगे? 10 को काट देंगे। इसका मतलब यहां से रिमाइंडर आगे क्या आएगा? 0। यानी एक बार शेषफल 0 आना शुरू हो गया तो आगे हर फैक्टोरियल पे शेषफल क्या आता चला जाएगा? 0 आता चला जाएगा मेरे बच्चों, 0 आता चला जाएगा। ठीक है, अंतेश मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं बे ढक्कन। टीना नो वॉइस, हाँ बेटा वो गलती हो गई थी, मेरे से माइक बंद हो गया था। तो एक बार इतनी बात को समझो, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो। चलिए मेरे दोस्तों, अब हमें कुछ नहीं करना भैया, इनको जोड़ देना। कैसे? ये तो 0 0 हो गया तो जोड़ 0 ही रहा, +4 और -4 का जोड़ भी क्या आ गया? 0। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं मेरे बच्चों तो आंसर आ रहा है कितना? 3। क्लियर है जी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल या 10,000 फैक्टोरियल, और कह देगा कि इसे अगर 12 से भाग दें तो भैया शेषफल बताइए क्या आएगा। अगर इसे 12 से भाग दें तो बाबू शेषफल क्या आएगा। संकेत 3 होगा। अब तो माइक ऑन है, फिर काहे को कमेंट कर रहे हो। एक बच्चे ने हिंदी में लिखा आवाज, बहुत बढ़िया बेटा। आवाज नहीं आ रही, अब आवाज आ गई बेटा। पिछले कमेंट है ख्याल तुम्हारे। सर टाइमिंग दिन का रखो, क्यों रात को दारू पीता है। टाइमिंग दिन का रखे ढक्कन, दिन का भी रख देंगे टाइमिंग, सारे एग्री होने चाहिए। अभी तो पढ़ो। देखिए दोस्तों, कहानी ये है, अभी बाकी चीजों में ध्यान ना लगाओ। देखिए दोस्तों, आप धीरे धीरे आज चूंकि आप बेसिक पढ़ने लग रहे हैं, तो 1-2 क्लासों के बाद आपको धीरे धीरे एहसास होने लग जाएगा कि कहां के बाद डाउट, मतलब कहां के बाद रिमाइंडर 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 को 12 से जब डिवाइड करोगे मेरे बच्चों, 1 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही लिखोगे। 2 फैक्टोरियल 2 को भी 12 से भाग दोगे 2, क्यों? क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1 होता है, यानी 2 को 12 से भाग दोगे तो 0 एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो +2 आएगा, और माइनस में जाएंगे तो -10। ये छोटा है, ये लिखना है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 को 12 से भाग दोगे, शेषफल क्या लिखना चाहिए? 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, क्योंकि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 12 से भाग दोगे तो 12 दूनी 24, एग्जैक्ट कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। और एक बार 0 आ गया तो सोच लीजिए कि आगे हर एक पे शेषफल क्या आना है मेरे बच्चों? 0 आना। आगे हर एक पे शेषफल 0 आना है। तो इनको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 6 9, तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई? 9 आ गया। शेषफल आ गया 9। भाई अगर 12 से छोटा है और प्लस में है तो वही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है जी? पक्की बात है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। सीडीएस में एक बार ये सवाल पूछा था, क्या 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, which of the following wing will exactly the above expression? ऑप्शन दे रखे थे 12, 10, 9, 8, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों, और पूछा था कि बताइए इनमें से ये किससे पूर्णतः भाग हो जाएगा। ये ऊपर लिखा हुआ एक्सप्रेशन किससे पूर्णतः भाग हो जाएगा। तो देखिए यार, ये सीडीएस 2014 का क्वेश्चन है, और जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्पेशली सीडीएस पे मोटिवेटेड हैं, वो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते चले जाइए। उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि उनसे हम और अच्छे से जुड़ पाए चीजों को लेके। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहा हूं बस इसको पढ़ते चले जाना। तो देखो यार दोस्तों, क्वेश्चन ये था कि बताइए इनमें से किससे एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो हमने 12 से करके देख लिया, नहीं हो रहा, 10 से करके देखा रिमाइंडर आया, 12 से भी देखा रिमाइंडर आया। आप कहें हमें वहां थोड़ी पता चलेगा, बिल्कुल, लेकिन सीडीएस में 1.25 मिनट से भी ऊपर का समय मिलता है। हाँ, सीडीएस में 1.25 मिनट से भी ऊपर का समय मिलता है। तो बेसिकली यहां वो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन दे गया कि भाई पहले तुम 12 से चेक करो, फिर 10 से चेक करो, फिर 9 से चेक करो, हाँ या ना। लेकिन
धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हमें चीजों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने पहले से चेक कर रखा है, 12 से डिवाइड होकर रिमाइंडर आ रहा था, 10 से डिवाइड होकर भी रिमाइंडर आने लग रहा था। अब मैं चेक करूंगा 9 से कि 9 से डिवाइड होता या नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को तीनों से करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो चौथा ही फिर आंसर है। तो अगर आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आना चाहिए कि 9 किससे कट सकता है। तो 9 कट सकता है 6 से, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में आता है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि 9 के अंदर 2 बार 3 मौजूद है, तो एक 3 तो 3 से कट जाएगा और एक 3 6 में है। तो काटना चाहे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अगर नीचे की चीज पूरी कट गई तो शेषफल आएगा 0। अगर मैं आपको कहूं कि भैया 15 गुना, बताओ यार ये वाला नंबर क्या 12 से कट जाएगा पूर्णतः? तो तरीका क्या होगा, हम इसे काटेंगे 4 चौक 16, 4 3 12, फिर 3 5 15। तो अगर ये नीचे वाली चीज कट के 1 बच गई तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पूरी तरह डिवाइड होने लग रहा है। तो हमें ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगी चीजें कि भैया 9 है तो 9 के अंदर 2 बार 3 आ रहा है ना, तो एक 3 तो इससे कटेगा, एक 6 से कटेगा, नहीं 6 फैक्टोरियल तक हमें जाना पड़ेगा। और 6 फैक्टोरियल के बाद की जो वैल्यू होंगी उनसे रिमाइंडर आना 0 स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले देखना, तो एक का मतलब एक ही रखो, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 को 9 से भाग दोगे 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 6 को 9 से भाग दोगे -3 लिख लो, आसान है लिखना। 4 फैक्टोरियल यानी 24, 24 को 9 से भाग दोगे 9 तिया 27, -3 लिख लो, इट इज मच इजियर। फिर लिखोगे क्या 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है भाई 120, 120 को 9 से भाग दोगे तो भाई तुम्हें तो भाग देना आता ही है ना। तो 9 से भाग दोगे, 9 एकम 9, कितना बचा 3, 9 तिया 27, कितना बचा +3। अब आप इन सबको जोड़ लो, आगे तो सारा ही 0 आ रहा है, वैसे इसको जोड़ना है 2 और 1 3, -3 से कट गया, -3 + 3 से कट गया, तो रिमाइंडर क्या है 0। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 9 से पूर्णतः भाग हो जाता है, 9 से पूर्णतः भाग हो जाता है। क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है समझ में सही से? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। अब आगे इसी चीज को एफसीआई में उठाया और वहां एफसीआई नहीं सॉरी आईबी में उसने चीजों को उठाया और वहां से उसने चीजों को पूरी तरीके से बदल दिया। कैसे बदला समझाता हूं। क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द यूनिट डिजिट व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये एफसीआई का है, साथ के साथ आईबी में भी इसी तरीके के 3-4 क्वेश्चन आने शुरू हुए थे। आईबी हर साल अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, चुपचाप से वैकेंसी आती है, चुपचाप से सिलेक्शन भी हो जाता है। फिर जिनका सिलेक्शन होता है वो जीवन भर चुपचाप ही रहते हैं, क्योंकि आईबी का काम यही होता है ना, धा धू नहीं कर सकते हो मार्केट में कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। देखिए, तो पूछा ये था व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, नीचे लिखे एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन था 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 1000 फैक्टोरियल। ये हमारा क्वेश्चन था। क्लियर है दोस्तों? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और यहां ये कहानी है 2012 में, ये कहानी है 2012 की। यहां से चीजें बदलनी शुरू हुई और यहां से धीरे धीरे रिमाइंडर थ्योरम ने उठना शुरू किया और यहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछने शुरू किए। ऐसे पूछ लेने लगा आईबी में कि इसके आखिरी 2 अंक बताओ, आखिरी 3 अंक बताओ, ऐसे क्वेश्चन आने लगे। 2 ही अंक तक गया था। तो देखिए कैसे करें इन क्वेश्चन को, ध्यान देना। अब रिमाइंडर थ्योरम से इसका एक कॉन्सेप्ट निकलता है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये कोई मैंने नंबर लिखा 5 7 3 2 9 6 और मैं इसे आपको कहूं कि बेटा इसे 10 से भाग दो। किससे भाग दो? 10 से भाग दो। और 10 से भाग दे के शेषफल बताओ क्या आएगा। 10 से भाग दे के शेषफल बताइए क्या आएगा। तो आप भाग देंगे, आप कहेंगे 10 5 50, 7 बचा, समझ रहे हैं ना। फिर 3 उतारेंगे, फिर 10 7 70, 3 बचा, फिर 30 आएगा, समझ ना, मतलब सॉरी ये 9 आएगा,
तो 10 तिया 30 आएगा, तो 9 बचा। ऐसे ही चलते 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 आखिरी में शेषफल क्या आ जाएगा? 6। क्यों आ जाएगा 6? क्योंकि हमेशा ये 10 के मल्टीपल में ही चलता चला जाएगा। 50, फिर अगली बार 70, फिर अगली बार 30, फिर अगली बार 90, फिर अगली बार 20 से शेषफल आएगा 6। तो क्या बात यहां से समझ में आई? आपने ये देखा कि अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं मेरे बच्चों, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, भरत ने आंसर 3 दिया था, वेरी गुड। जितेंद्र ने भी 3। कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आता है वो हमेशा ही उस नंबर का आखिरी डिजिट होता है। आखिरी डिजिट होता है। क्या होता है? आखिरी एक अंक आता है, यानी यूनिट डिजिट आता है, इकाई का अंक आता है। यानी अगर हमें किसी प्रोडक्ट का, किसी एक्सप्रेशन का अगर यूनिट डिजिट निकालना है, क्या निकालना है मेरे बच्चों? यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम उसे 10 से सीधा भाग दे दे, और 10 से भाग दे के जो मेरा शेषफल आएगा वही उसका 100% यूनिट डिजिट होगा। क्लियर है? अगर मैं कहूं कि यार इसे 100 से डिवाइड कर दे, अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो 100 से भाग दोगे तो 500, 73 बचा, फिर 700, फिर 39, फिर 300, फिर 900, तो कुल मिला के शेषफल आएगा 26। यहां क्या देखा आपने? यहां ये देखा कि अगर आप किसी नंबर को 100 से भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल आया वो कुछ और नहीं, आखिरी 2 डिजिट आए। अगर आप किसी एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप किसी एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कुछ और नहीं, आखिरी के 2 डिजिट आते हैं। मेरी बात समझे? ऐसे ही मैं अगर किसी नंबर को 1000 से डिवाइड कर दूं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या है? 926। यानी अगर किसी संख्या को 1000 से भाग देंगे तो शेषफल कुछ और नहीं, उस संख्या के आखिरी 3 अंक आएंगे, उस संख्या के आखिरी 3 अंक आएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, चाहे वो प्रोडक्ट में दे रखा हो या सीधा सीधा नंबर लिख रखा हो, अगर हमें उसके आखिरी कुछ डिजिट निकालने हैं तो उसका एक सीधा तरीका है कि उतनी ही 0 से भाग दे दो। मतलब अगर 1 डिजिट निकालना है 10 से भाग दो, अगर 2 डिजिट निकालने हैं आखिरी के 100 से भाग दे दो, अगर आखिरी के 3 अंक निकालने हैं 1000 से भाग दे दो, अगर आखिरी के 4 अंक निकालने हैं तो 10,000 से भाग दे दो। कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी आखिरी के जितने डिजिट निकालने उतनी 0 से भाग दे दो, सीधा सीधा आपका उत्तर वहां पे नजर आ जाएगा। अब क्या कहानी थी क्वेश्चन में? हमारे क्वेश्चन में यही कहानी थी। कह रहा था बताओ भाई इस एक्सप्रेशन का आखिरी अंक क्या होगा? तो अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका एक सबसे आसान तरीका है कि आप इसको 10 से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें मेरे बच्चों? 10 से डिवाइड कर दें। किससे भाग देते हैं? 10 से भाग देते हैं। और 10 से भाग कर कर जो आपका शेषफल आएगा, जो आपका शेषफल आएगा वही इसका यूनिट डिजिट होगा, वही इसका यूनिट डिजिट होगा। तो आप इसे 10 से भाग देना मेरे बच्चों, शेषफल आएगा 3। आप कहें कैसे? हमने भाग देना सीखा है ना, करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। जैसे यहीं पे यही क्वेश्चन सबसे पहले मैंने कराया था, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल और 1000 तक को अगर 10 से भाग दें तो शेषफल क्या आया? 3। तो यहां मैं समझा चुका हूं 3 कैसे आया। ठीक है, तो मेरा यहां पे अर्थ ये था सिर्फ बताने का कि कुल मिला के अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट का मतलब आखिरी एक अंक निकालना है, तो उस एक्सप्रेशन को 10 से भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही डायरेक्ट आपका रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका डायरेक्ट यूनिट डिजिट होगा। क्लियर है? अब मेरे बच्चों यहां से चीजों ने उठना शुरू किया और नई नई चीजें बनानी शुरू की। आईबी ने फिर और धुआंधार क्वेश्चन यहां से उठाए, वो भी समझते हैं। कदी हंस भी लिया कर। आईबी ने क्वेश्चन उठाया, शुरुआत में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया। देखिए कोई भी चीज आती है ना तो एसएससी का हमेशा से ट्रेंड रहा है, एसएससी या किसी भी जनरल कंपटीशन का, कि 1 से 1.5 साल जितने भी एग्जाम होते हैं ना, फिर उससे रिलेटेड सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन सब पे क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आईबी में सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया इस तरीके का, 2099 गुना 103 या 107। और क्वेश्चन पूछा फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अबव एक्सप्रेशन। ऊपर लिखे एक्सप्रेशन के
ऊपर लिखे एक्सप्रेशन के आखिरी 2 अंक बताने हैं। ऊपर लिखे एक्सप्रेशन के आखिरी 2 डिजिट बताने, आखिरी 2 अंक बताने हैं। तो करो दोस्तों, देना। क्या कैमरा पहले ही नहीं चल रहा था? देखिए दोस्तों, कहानी अब यहाँ ये थी कि हमें आखिरी 2 डिजिट निकालने थे। तो अब आखिरी 2 डिजिट निकालने हैं मेरे बच्चों, तो ज़रूरी ये है कि आखिरी 2 डिजिट के लिए हम किससे डिवाइड करें? 100 से। और 100 से डिवाइड करके जो शेषफल आएगा वही हमारे आखिरी 2 अंक आएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो 100 से डिवाइड किया। अब आप जानते हैं यार, 100 से कोई नंबर कब भाग होगा? 100 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब आखिरी के 2 अंक 0 होंगे, है ना। 100 से कोई संख्या तभी भाग होती है जब उसके आखिरी 2 अंक 0 हो। तो ये बताओ, आखिरी 2 अंक 0 हो, 0 0 हो, तो 0 0 से कितना छोटा है? -1, है ना। समझ रहे हो ना भाई? 2099 है, तो यहां मैं 0 0 लाऊंगा तो यहां 1 आ जाएगा, यानी 2100 से कितना छोटा है? 1। समझ रहे हैं ना? 100 से या तो ढक्कन हो तुम तो यार, या तो 2100 एग्जैक्ट डिवाइड होगा या 2000 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हमें छोटा से इस पर लिखना होता है, तो इसके आसपास 2100 हुआ, यानी आखिरी के 2 0। तो ऐसे ही यहां 2 0 लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7। यहां 2 0 लेंगे -2, 2 0 मतलब 100। यहां 900 तो +1, यहां 200 एग्जैक्ट होगा तो +3। अब भाई इनकी सबकी कर लो गुना। तो गुना करेंगे तो 1 7 7, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 14 3 42। अब माइनस प्लस चेक कर लेते हैं। तो यहां पे माइनस, यहां माइनस, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो इसका मतलब आंसर आया 42। तो 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वही हमारे आखिरी 2 डिजिट है। वही हमारे मेरे बच्चों क्या है? आखिरी 2 डिजिट। यानी अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि इसके आखिरी 2 अंक बताइए, तो आखिरी के 2 अंक होंगे 4 और 2, 2 इकाई का अंक होगा और 4 दहाई का अंक होगा। क्लियर है? कुछ ढक्कन होंगे, हम तो सीधी गुना करके निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, सीधी गुना करके नहीं निकलेगा। ठीक है। तो भाई बात यह है कि अगर मान लो इसका आंसर गलती से ऐसा होता कि 5 आ जाता, मान लेते हैं 5 आ जाता, तो आखिरी 2 अंक क्या होते? तो अगर ऐसी स्थिति होती तो आखिरी 2 अंक फिर हम लिखते 05। ठीक है। अगर एक ही डिजिट में रिमाइंडर आता तो फिर हम 05 रिमाइंडर लिखते हैं। अभी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आया 42, तो आखिरी के 2 अंक होंगे 4 और 2। क्लियर है जी? यहां तक की बात है। अब जी ये कहानियां चलती रही और इसी बीच में एसएससी ने सीपीओ में एक क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन दे दिया जी? क्वेश्चन ये दे दिया सीपीओ में कि भैया 97, 96, 173, 27, 51। कहा कि इसके आखिरी 2 डिजिट बताइए। फाइंड लास्ट 2 डिजिट। फाइंड लास्ट 2 डिजिट। इसके आखिरी 2 अंक बताइए क्या होंगे? फाइंड लास्ट 2 डिजिट। एक बच्चा कह रहा है सर नेट खत्म हो गया, कुछ खास करा दीजिए। मेरे भाई चीजें अपने प्रोसेस से चलती हैं, आपके कहने से नहीं चलती है ना। और दूसरी चीज ये कि नेट की दिक्कत तो हर एक चीज के लिए आ रही होगी, तो डाटा पैक ऐसा डलवा लो जिसमें आपको ठीक ठाक डाटा मिल जाए और क्लास के हिसाब का। फालतू की वीडियो कम देखा करो फेसबुक यूट्यूब पे, काम की चीजें देखा करो पे। देखिए, तो हमें इसे किससे डिवाइड करना होगा? 100 से। क्योंकि अगर आखिरी के 2 डिजिट चाहिए, अगर लास्ट के 2 अंक चाहिए, तो मुझे 100 से डिवाइड करना होगा। और 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन कहानी ये है कि मैं 100 से डिवाइड करूं, यहां तो सही बात है -3 आ गया, यहां -4 आ गया, लेकिन यहां क्या आया? यहां तो -27 आएगा। यहां करूंगा तो +27 आया, यहां देखूंगा तो -49 या 51। इनकी कौन गुना करेगा?
ये तो गुना करना बहुत महाभारत का काम हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? तो भाई फिर एक काम किया जाए, क्या, वो ध्यान से समझिए। कैंसिलेशन फंडा समझते हैं, एक कैंसिलेशन, कि भैया कैंसिलेशन फंडा क्या होता है वो समझते हैं। कहानी ये है दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा 36 को 15 से भाग दो, शेषफल बता दो क्या आएगा, तो आप भाग दोगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, शेषफल आया 6। अब मैं आपको कह दूं, क्या कह दूं मैं तुमको कि बेटा ऐसा क्यों करते हो, तुम इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर लेते? तो आपको किससे सिंप्लीफाई करो, तो देखो 3 12 36, 3 5 15, यानी किससे सिंप्लीफाई किया? 3 से सिंप्लीफाई किया, तो आया 12/5। यानी अगर मैं 12 को 5 से भाग दूं तो शेषफल क्या आया? तो 5 दूनी 10, शेषफल आया 2। तो आपने एक चीज देखी यहां पे कि अगर हम चीजों को इस तरीके से कैंसिल करते हैं तो शेषफल कुछ और ही आ जाता है। ओरिजिनली 6 था लेकिन कुछ और आ गया। लेकिन अगर किसी स्थिति में ऐसा करना जरूरी हो, अगर किसी स्थिति में ऐसा करना मेरे बच्चे जरूरी हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिए जिस नंबर से आपने इसे सिंप्लीफाई किया था उठा के उससे इसे दोबारा गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 वही रिमाइंडर आ जाएगा जो ओरिजिनली आपका था। जैसे कुछ और ले लेते हैं, मैं आपको कहूं कि बेटा 45 को 25 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या है, तो आप कहोगे 25 से कम 25, 20 शेषफल आया। अब मैं कहूं यार इसे काट दो, कटता है तो किससे काटते हैं जी? 5 × 45, 5 × 5 = 25, तो किससे सिंप्लीफाई किया? 5 से। तो 9 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, शेषफल आया 4। तो आपने अगर सिंप्लीफाई किया तो देखिए रिमाइंडर चेंज हो गया, शेषफल बदल गया, लेकिन फिर भी अगर किसी परिस्थिति में ऐसे काटना पड़े तो जिससे आपने इसे काटा था उससे आखिरी में गुना कर दीजिए, तो 4 5 20 रिमाइंडर आ जाए, वही रिमाइंडर आ जाए। क्लियर है? यानी अगर ऐसा करना पड़े तो आप आखिरी में जिससे सिंप्लीफाई किया उससे गुना कर सकते हैं। अब बात है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़े, तो भैया करना इसलिए पड़ता है कि जब आप किसी चीज को भाग देते हैं, जब आप किसी चीज को भाग देते हैं तो नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होगा मुसीबतें उतनी बड़ी होगी, है ना? मैं आपको कहूं किसी नंबर को 3 से भाग दें तो बताओ रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? आप कहोगे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। मैं कहूं किसी नंबर को 20 से भाग दे, रिमाइंडर क्या आ सकता है? तो आप कहोगे 0 1 2 3 4 5 19 तक कितने भी रिमाइंडर आ सकते हैं। तो ज्यादा दिक्कत कहां होगी? यहां होगी। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर छोटे से छोटा हो, क्योंकि ये नंबर जितना छोटा होगा उतने ही शेषफल भी छोटे से छोटे ही आएंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि 100 को छोटे से छोटा बनाया जाए। कैसे छोटा बनाया जाए? किसी से कट रहा हो तो काटते हैं, तो किससे कट रहा है? 4 से। 24 चौकू 96 और 24 25 100। तो बस आपने जिससे इसे काटा है ये ध्यान रखिए, आखिरी में उसी से आपको गुना करना है। जैसे आप काटे, अब आपके लिए जो क्वेश्चन है ना वो दोस्त 100 और 96 बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा मत सोचना 100 और 96 ये तो खत्म हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है 25 और यहां 24। तो 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब या तो आखिरी के 2 अंक 25 हो, 2 5, या 50 5 0 हो, या 7 5 हो, या 0 0, है ना? यही होंगे तभी तो कोई नंबर 25 से डिवाइड होगा। तो ये किसके नजदीक है? 0 0 के -3। ये किसके नजदीक है? 25 के, तो -1। ये किसके नजदीक है? 75 के। 73 किसके नजदीक है? 75 के। 75 -2। ये किसके नजदीक है? 25 + 2। ये 50 + 1। अब गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 12, किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस। अब 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर माइनस तो नहीं आ सकता है, तो 25 में से 12 गया 13, तो आंसर आया 13। लेकिन ये आंसर 13 तब आया जब मैं इसे डिवाइड 25 से कर रहा हूं, जबकि एक्चुअल में तो 100 से कर रहा हूं। तो किससे कैंसिल किया था आपने? 4 से कैंसिल किया था। तो उठा के इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 चौकू 52। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरे बच्चों 52। क्या आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों? 52 आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? कितना आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों? 52 आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ढक्कन होंगे और वो ऐसे सोच रहे होंगे कि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, ये तो हमारा फाइनल रिमाइंडर आया ही नहीं है। फाइनल रिमाइंडर हमेशा प्लस में आता है और इससे छोटा आता है। तो ये फाइनल रिमाइंडर आया, ये हमारा आंसर हो गया। यानी इसके आखिरी जो 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे? 52। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आपको विदा बोलेंगे आज के लिए। देखिए, कभी हंस भी लिया कर।
क्वेश्चन ये है कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट, कि भैया जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके आखिरी 2 अंक बताइए। कितने अंक बताइए? आखिरी 2 अंक बताइए। और ये ध्यान रखिए, एग्जाम का उद्देश्य किसी भी हालत में कैलकुलेशन नहीं है ना, किसी भी हालत में कैलकुलेशन नहीं है, तो आसान चीजें पूछेगा। विल्सन थ्योरम क्या है पुनीत? भाई विल्सन थ्योरम मैंने बता दिया, जितनी थी उतनी, ठीक है, उसको डिटेल जानने की हमें अभी जरूरत नहीं है। देखिए यार दोस्तों, अब हमें इसके आखिरी 2 अंक निकालने हैं, तो हमें किससे भाग देना चाहिए? 100 से। आप ये मान लो कि इसे छोटा करवाएगा ही करवाएगा, अगर इसे छोटा नहीं कराएगा तो उसको मजा ही नहीं आएगा, मतलब टाइम लगवा देगा। तो देखिए यार, 5 से कट रहा है, 5 20 100, 5 13 65। अब 4 से भी कट रहा है, ये रहा 4 24 96, 4 5 20। अब आपने नोटिस किया कि आपने इसे पहले 4 से काटा, फिर आपने 5 से काटा, कुल मिला के आपने 4 5 20 से सिंप्लीफाई कर दिया। तो आखिरी में जो भी आंसर आएगा उसे 20 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप क्या करिए, अब आप ये देख लीजिए क्वेश्चन में, क्या देख लीजिए भाई, कि आपके लिए क्वेश्चन अब 100 नहीं बचा या ना 20 बचा, ना यहां 65 बचा, ना यहां पे 96 बचा, अब यहां 24 बचा, वहां 13 बचा, यहां 5 बचा। अब ये बताइए 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? तो 5 से कोई नंबर तब डिवाइड होगा जब या तो आखिरी में 0 आए या 5 आए, और तो कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है भाई, तो 5 से भाग दोगे, क्या लिखोगे? -2 लिख सकते हो या +3 लिख सकते हो, जो मर्जी। 5 से भाग दोगे 0 0 -1 आ जाएगा। 5 से भाग दोगे -2 लिख दो, 5 से भाग दोगे +1 लिख दो, 5 से भाग दो -1 लिख दो, 5 से भाग दो +1 लिख दो, 5 से भाग दो -1 लिख दो, 5 से भाग दो -1 लिख दो। एक बार चेक करो कोई गलती तो नहीं हो। 2 -1 -2 +1 -1 +1 -1 -1। अब इनकी गुना कर लो यार, तो इनकी गुना करोगे तो 2 दूनी 4। अब देखो प्लस में आया माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 2 प्लस, तो 4 हमारा आंसर हो गया। लेकिन 4 आंसर तब है जब हमने इसे 5 से डिवाइड किया, जबकि एक्चुअल में हमने इसे डिवाइड किससे किया था? 100 से। तो जिससे सिंप्लीफाई किया था उससे आखिरी में से मल्टीप्लाई करो, तो 4 है, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मेरे बच्चों इसके आखिरी 2 अंक होंगे 0 और 8। क्लियर है जी? यहां तक की बात है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? कल इससे आगे बढ़ेंगे, और जितनी चीजें मैंने, सर कमेंट्स आ रहे हैं, खुशी बिल्कुल आ रहे हैं बेटा, कमेंट खुशी, और खुश रहा कर तू भी खुशी, ठीक है? तो कमेंट आ रहे हैं, सबके पढ़ भी रहे हैं, और कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ आई होंगी, तो घर पे बैठ के इतनी चीजों को करिए तैयार। बाय। कप्तान कर दे बेटा बंद। रुपेश, मेरा कमेंट काहे नहीं देखते हैं? देखते हैं बे यार, क्यों, क्या काहे नहीं देखते हो? कोरोना चल रहा? नहीं, कोई कोरोना नहीं भाई मुझे।